सुधीर और बंसीलाल दोनों पड़ोसी थे। सुधीर एक मजदूर था, वहीं दूसरी तरफ बंसीलाल का खुद का किराना स्टोर था। लेकिन बंसीलाल अपने स्टोर के सामान में मिलावट करके तब बेचता था। फिर एक दिन, अरे बंसी भैया, आपने चने की दाल कैसी दी है? वो तो गलाने से भी नहीं गलती, और रात से मेरे बेटे के पेट में दर्द भी हो रहा कैसी है। दी है का क्या मतलब है? अरे मैंने तो चने की दाल ठीक ही दी है। तुमने अच्छे से साफ नहीं की होगी, या फिर तुमसे अच्छे से बनी नहीं होगी। आज के बाद तुम्हें 1 रुपए का उधार नहीं दूंगा। उधार देता हूँ तो फिर भी बोल रही हो। ठीक है, मत देना, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगी। कम से कम मिलावट तो नहीं मिलेगी। ऐसा बोलकर सरला घर आ जाती है। अब बंसीलाल से तो वो मुँह भाषा करके आ गई थी और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे किसी दूसरी दुकान से सामान ले ले। तभी वहाँ पर सुधीर आ जाता है। अरे क्या हुआ, तुम क्यों उदास से दिख रहे हो? अरे सरला, पूरा गांव घूम कर आ रहा हूँ, लेकिन कहीं भी कुछ भी काम नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश कर लेना, शायद कल मिल जाए। ये लो, मैंने धनिया की चटनी और रोटी बनाई है, तुम दोनों रोटी खा लो। माँ, मुझे तो चटनी अच्छी नहीं लगती, मुझे कुछ और अच्छा खाना है। बेटा, आज तो इसको ही खा लो, कल तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा बना अगली दूंगी। सुबह सुधीर फिर काम की खोज में निकलता है। कहीं भी कुछ भी काम नहीं मिल रहा। 2 दिन हो गए। क्या करूं? थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। धूप भी बहुत तेज हो रही है। ओ भैया, यहाँ आओ, जरा मेरा एक काम करोगे? पूरे 100 रुपये दूंगा। हाँ, जरूर करूंगा। क्या काम है? ये दुकान मैंने कबाड़ी वाले से खरीदी है। इसमें से जो मोटा मोटा कबाड़ था वो तो मैंने उठवा दिया। ये छोटा मोटा कबाड़ बचा है। अब तुम इसे बेचो या रखो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इस दुकान को खाली कर दो। ठीक है, मैं ये सारा सामान उठा लेता हूँ। फिर सुधीर सारा सामान उठाकर एक बड़ी सी रिक्शा में रख लेता है। तभी उसकी नज़र कोने में रखी एक चक्की, आटा चक्की पर पड़ती है। सामान तो मैंने सारा उठवा लिया है, बस ये एक आटे की चक्की रह गई है। अरे इसको भी उठा ले, पता नहीं किस किस की होगी, और मैं इसको कहाँ ले जाता फिरूंगा। इसे भी उठा ले, अपनी रिक्शा में ही रख ले, और ये ले पकड़ 100 रुपये अपने। सुधीर सारा सामान बाजार में बेच देता है, लेकिन आटे की चक्की नहीं बेच पाता क्योंकि पुरानी होने की वजह से उसे कोई नहीं लेता। अरे ये आटे की चक्की कहाँ से उठा ला? अरे एक व्यक्ति ने अपने घर का कबाड़ उठवाया था, बाकी सब कबाड़ तो मैंने बेच दिया। ये आटा चक्की ज्यादा पुरानी है, इसीलिए ये बिक नहीं पाई। लगता है ये काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं हुई। तुम थोड़े बहुत गेहूं पीस कर देख लेना, पिस जाए तो देख लेना एक बार। फिर सुधीर उस आटा चक्की को घर के कोने में रख देता है। उस दिन सरला दाल चावल बनाती है और माँ, आज तो दाल चावल है, आज तो मजा आ गया। अपने बेटे को खुश देख शीला और सुधीर भी बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन का दिन तो कट गया, लेकिन फिर वही समस्या। रोज सुधीर जाता और शाम को खाली हाथ घर लौट आता। फिर एक दिन, अरे आज तो आटा बिल्कुल भी नहीं है। क्या हुआ शीला, क्यों परेशान हो रही हो? आटा खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद वो रोटी मांगेगा तो कहाँ से दूंगी? क्या करूं शीला, पूरे दिन बहुत काम ढूंढता हूँ, लेकिन कुछ भी काम नहीं मिलता। और वो जो थोड़े से गेहूं रखे थे, अरे जो गीले हो गए थे, तुमने धूप में सुखा कर रखे थे, वो कहाँ हैं? मुट्ठी भर गेहूं ही तो है, डिब्बे में रखे हैं, क्या करोगे उनका? तुम लेकर तो आओ, फिर बताता हूँ। शीला रखे हुए गेहूं ले आती है। एक बार इस चक्की में थोड़े गेहूं डालकर देखता हूँ, शायद इसे घुमाने से आटा तो बन जाएगा। फिर सुधीर उस चक्की को साफ करके जैसे ही उसमें गेहूं डालता है, चक्की से धुआं उठने लगता है और एक बहुत सुंदर परी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। दोनों उसे देखकर घबरा जाते हैं। बोलो मेरे आका, क्या चाहिए तुम्हें? इस चक्की से चावल, आटा, गेहूं सब मिल जाएगा। तुम कौन हो और इस चक्की से कैसे बाहर आई हो? हमें माफ कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। डरो नहीं मुझसे, तुमने मुझे याद किया तो मैं आ गई। अब फिलहाल मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। तुम्हें जो चाहिए, चावल, दाल, मक्का, आटा, गेहूं, बेसन, जो भी चाहिए बताओ, मैं वही हाजिर कर दूंगी। तो अब जरा हमें 1 बोरी चावल और 1 बोरी आटा दे दो।
चल मेरी चक्की दिखा कमाल, हाजिर कर दे आटा दाल। और फिर देखते ही देखते वहाँ पर चावल और आटे की बोरी आ जाती है। शीला, ये तो कमाल हो गया। धन्यवाद अप्सरा जी। सुधीर, तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसीलिए तुम्हें ये जादुई चक्की आटा चक्की प्राप्त हुई है। लेकिन याद रखना, ये चक्की पूरे दिन में अपना एक ही बार जादू दिखाती है, और इससे निकले हुए अनाज का अगर गलत प्रयोग हुआ तो ये जादू खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर अप्सरा फिर से चक्की में समा गई। अब तो सुधीर और शीला दोनों चक्की को पाकर बहुत खुश थे। अब रोज सुधीर दिन में एक बार चक्की में दाने डालता और परी से अनाज मांग लेता। अब तो उसके घर में अनाज के ढेर लग गए। फिर एक दिन, सुनो जी, क्यों ना हम ये अनाज की बोरियां शहर में बेच दें। कह तो तुम ठीक ही रही हो, मैं आज ही ये अनाज शहर बेच आता हूँ। सुधीर जब अनाज की बोरियां ले जा रहा था तो बंसीलाल की उस पर नज़र पड़ जाती है। बंसीलाल उसके पास जाता है और उससे पूछता है। सुधीर सीधे साधे स्वभाव का था, उसके सामने सब कुछ ऐसे ही उगल देता है, सब कुछ उससे बता देता है। फिर एक रात दोनों सुधीर और उसकी पत्नी सोए हुए थे। तभी चोरी से बंसीलाल उस चक्की को उठाता है, अपने घर लेकर आ जाता है और उसमें जैसे ही दाने डालता है, परी बाहर आ जाती है और अपनी कविता दोहराती है। मांगो कुछ भी खाने को, चक्की मेरी देती है, और सबका पेट ये भरती है। अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे इस स्टोर में चावल, दाल, बेसन, सब चीनी, दाल सब भर दे। चल मेरी चक्की दिखा कमाल, हाजिर कर दे आटा दाल। ठीक है, अब तू जा, इसके अंदर जा। चल, अब तेरा काम खत्म हुआ। अप्सरा बिना कुछ बोले ही चक्की में समा जाती है और बंसीलाल को नहीं पता रहता कि पूरे दिन में चक्की सिर्फ एक ही बार अपना जादू दिखाती है। फिर वो थोड़ी देर बाद दोबारा चक्की में गेहूं डालकर देखता है, लेकिन चक्की से अप्सरा बाहर नहीं आती। वह गुस्से में चक्की को जोर जोर से घुमा देता है। ए अप्सरा कहाँ है? ये अप्सरा बाहर क्यों नहीं आ रही है? ऐसा करता हूँ, इस चक्की को उठाकर जमीन पर देकर मारता हूँ। जब अप्सरा को चोट लगेगी तो भागकर बाहर आ जाएगी। बंसीलाल चक्की को उठाकर देकर मारता है, जिसे चक्की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो टुकड़ों को उठाता है और सुधीर के पास जाता है। क्यों रे सुधीर, तुम मेरा पागल बना रहे हो? तुम्हारी अप्सरा तो मेरी पिटाई से डरकर भाग गई और इस चक्की के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। चक्की की चोरी तुमने की थी। अरे ये एक जादुई चक्की थी जो पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार जादू दिखाती थी, और तुमने लालच में आकर इस चक्की को ही तोड़ दिया। अरे तुम मुझसे चक्की मांग लेते, मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए ऐसे ही चक्की दे देता, लेकिन तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब बर्बाद हो गया। अरे मेरा कुछ बर्बाद नहीं हुआ। क्या कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने तो अप्सरा से कह के अपने सारे गोदाम पहले ही भरवा लिए थे। अब मुझे पूरे साल भी कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं है। चक्की के टूट जाने का सुधीर को दुख तो बहुत था, लेकिन अब सुधीर अनाज शहर में जो अनाज बेच कर आया था उसके पैसों की एक दुकान खोलकर घर चलाना चाहता था, अपने परिवार को पालना चाहता था। और उधर जैसे ही बंसीलाल घर जाता है, देखता है कि उसका किराना स्टोर की सारी बोरियां गायब थी और उसके स्टोर में भी सारा सामान गायब था। अब बंसीलाल अपना सिर पीटता रह जाता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। उसने अनाज जादुई चक्की से जो अनाज प्राप्त किया था, चक्की के टूटने पर वो सब अनाज अपने आप ही गायब हो जाता है और वो खाली रह जाता है। और उधर दूसरी तरफ सुधीर अपनी एक दुकान खोल लेता है और उसे बहुत अच्छे से चलाने लगता है, अपना एक नया व्यापार शुरू करता है। तो जिसकी नीयत अच्छी होती है सब कुछ उसे ही मिलता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके